12 सॉल्ट्स नहीं, सही तरीका है गलत तरीका है इसको लेकर के जो मैंने पढ़ा डॉक्टर शुज़लर का जो 12 सॉल्ट्स है वो ये कहते हैं कि ये बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स हैं जिनसे हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस होते हैं। आई एग्री, दिस इज ट्रू। और इनसे ही डिस्टर्बेंसेस मोस्ट ऑफ द बेसिक डिजीजेस के कॉजेज हैं। लाइक माई चाइल्ड इज शोइंग डेफिशिएंट कैल्शियम in his body, so he considers this is the disease. Do you agree with this? If you are anemic, that means iron is responsible for this. So I'll give you ferrum, isn't it? और मैं ये चीज़ थोड़ा सा 6x या 3x या 12x में इसलिए दूंगा बिकॉज डायनेमिक वे में अगर आप चेंजेस करते हैं, अल्टरेशंस लाते हैं, दे लास्ट लॉन्ग। इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स इन अ पेशेंट। मैं एग्जांपल देता हूँ रिकेट्स। अगर मैं रूब्रिक खोलूँ रिकेट्स, चलो मैं क्लिनिकली चलता हूँ, तो उसमें सिर्फ कैलकेरिया है क्या, या कैलकेरिया के ही सॉल्ट हैं क्या? ठीक है, फॉस है, सेल्फ है, कार्ब है, शायद फ्लोर भी है, आयोड भी है, मे बी म्यूर भी हो, दैट्स इट। नेटर म्यूर है, नेट म्यूर +3 में है। और क्या केवल मिनरल्स हैं? फॉस्फोरस एक्सट्रीम इमैसिएशंस में दिया गया है, और छोड़ो सीपिया दिया गया है। सीपिया में कितनी ही ऐसी पैथोलॉजीज हैं जो पुअर मसल डेवलपमेंट को शो करती हैं, तो क्या तुम उसे भी कैलकेरिया ही दोगे? क्या सारे एनीमिक लोग फेरम पॉज से ही ठीक होंगे? अगर ऐसा है तो वाई स्नेक रेमेडीज़ जो अक्सर एनीमिक में मिल जाती हैं, पर ये सारे मिनरल्स ही हैं क्या? इसका अर्थ ये है कि ये कहना चाह रहे हैं, इन्होंने बीमारी को बहुत ही पदार्थवाद के साथ देखा है, केमिकली और सो यू हैव लेफ्ट यू आर कंसिडरिंग फिजिकल जनरल्स इन लैब, है ना? आपने साइकी को छोड़ दिया, आपने इसमें ससेप्टेबिलिटी कहाँ है? अब क्या है कि कोई रेमेडी कैलकेरिया फॉस है और आपने 6x में दिया, he might prove it will act. Those who are close to like calcaria phos will partially show some action, and those who have nothing to do with calcaria phos उन पे ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो एक ठीक ठाक सेगमेंट पे काम कर जाता है, तो वो तो आप कैल्शियम की टैबलेट्स खा लो तो भी कर जाता है। यानी किसी डिजीज के चलते अगर लोकल मैनिफेस्टेशन ये है कि एक व्यक्ति कितना भी कैल्शियम खाए उसकी बॉडी में कैल्शियम कम आता है, बिकॉज एब्जॉर्प्शन इज रिड्यूस्ड बाय फ्रॉम 100 to 20%। सो व्हाट इफ आई इंजेस्ट 400% कैल्शियम? इफ दिस इज द ट्रीटमेंट, देन अभी भी आप मटेरियलिज्म में। अगर आप डायनेमिकली करेक्ट करते हो तो 1 डोज इधर 200, 1 m, 10 m, व्हाटसोएवर इज रिक्वायर्ड, एंड इट विल करेक्ट बाय इटसेल्फ। वही खाना और तुम्हारा हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। तो आप डीपर कहाँ ऐड कर रहे हैं इसमें? यू आर टॉकिंग अबाउट मटेरियलिज्म। ठीक है, अनदर थिंग, लंबाई कोई दवा नहीं बढ़ा सकती। आप नॉरिशमेंट दे सकते हैं एंड वो चीज़ें डिटरमाइन होंगी अपने आप। अगर ऐसा होता तो सब एक ही हाइट की होती है ना इस दुनिया में, नहीं होता। देयर आर फ्यू थिंग्स जो आप पीछे से लेकर आ रहे हो डीएनए में, जो सिर्फ खाने की चीज़ों से या इससे नहीं चेंज होती। आप प्लीज़ इतना मटीरियल लेवल पे जाकर डिजीज़ को देखने का फिर से शुरू मत करो ऑन द नेम ऑफ होम्योपैथी।